अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो टीवी और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ताहिर शब्बीर। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहम जाहिद भी। सबसे पहले सुनो हेडलाइन। जनरल रिटायर्ड बाजवा को तौसीह देने का बयान, इमरान खान फिर तनकीदी घेरे में आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर महाज संभाला, कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर हमलों का तसलसल है। उनकी सियासत का मकसद फकत इक्तदार का हुसूल है, चाहे इससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। ट्विटर से हमले का ट्विटर से ही जवाबी वार। फवाद चौधरी कहते हैं, हैरान हूं, चोर दरवाजे से वजीर आजम की कुर्सी पर बरा जमान शख्स अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहा है। शहबाज शरीफ साहब, आपने ऐसा निजाम तश्कील दे दिया है कि लोगों का जमहूरियत से तो एतमाद ही उठ गया है। सियासी कारकुनों, सहाफियों के साथ जो मजालिम इन 7 माह में हुए, इनका हिसाब होगा। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की तौसीह को बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, फौज में कभी किसी को तौसीह नहीं मिलनी चाहिए। अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दी जो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। मार्च में इलेक्शन की डेडलाइन देते हुए कहा, ऐसा ना हुआ तो असेंबलियां तहलील कर देंगे। होने से भी जिद थी कि हमने खान साहब के साथ जाना है, तो वो जब अल्लाह की मदद हो, नीयत ठीक हो, तो अल्लाह सच्ची बात है, जाते जाते अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया और उसमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेजा। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी अंदर की बातें सामने ले आए। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ जाना मुनिस इलाही की जिद थी। बाजवा ने भी कहा, इमरान वाला रास्ता बेहतर है। नून लीग ने 5 बार धोखा दिया, उनकी तरफ जाते जाते अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील कर दिया। जनरल बाजवा ने डबल गेम की, ना ही इमरान खान ने। चेयरमैन पीटीआई के कहने पर पंजाब असेंबली तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मार्च तक इंतजार करने का मशवरा दिया है। वजीर आजम के मुशीर अता तारड़ ने मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी मोर्चा संभाल लिया। इमरान खान पर ताक ताक कर वार। बोले, जनरल बाजवा के रिटायर होते ही तहरीक इंसाफ ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी है। साबिक आर्मी चीफ से तहरीक अदम एतमाद रोकने का तकाजा करते रहे। गैर आईनी मुतालबे के बदले पुरकशिश पेशकश भी की गई। कप्तान की बदलती सियासी हिकमत अमली, क़यादत और इत्तिहादी परेशान। कभी असेंबलियां तहलील करने का ऐलान, कभी मुज़ाकरात की पेशकश। इमरान खान इंतहाई कदम उठाएंगे या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा लाइल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रहे हैं? रहनुमाओं का एक दूसरे से सवाल। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही भी इमरान खान के बार बार बयानात बदलने पर नाराज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये का ये भी दावा है कि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से राबते शुरू कर दिए हैं। सिंध का सियासी महाज गर्म होने लगा। इमरान खान ने रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिए। अरकान सिंध असेंबली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कप्तान को आगाह किया गया कि कई बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिंध के सियासी खानदानों से राबते किए जाएं। सूबाई क़यादत का इमरान खान को सेहतयाब होते ही सिंध के दौरे का मशवरा। असेंबलियां टूटने के लिए बनती हैं या लेजिस्लेशन के लिए बनती हैं या गवर्नेंस के लिए बनती हैं? क्या मुल्क को दिवालिया होने देते? लोग पूछते हैं, जी आपने क्या किया है? हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को दिवालिया होने की स्टेज से वापस पकड़ के ले आए। बिल्कुल काम हो गया हुआ था। ख्वाजा साद रफीक के तेवर भी बदले बदले। बोले, असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं, कानून साजी के लिए बनती हैं। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं मजाक किया था। कभी सड़कें बंद करते हैं, कभी इस्लामाबाद में आग लगाते हैं। पता नहीं चलता इमरान खान कब मजाक करते हैं और कब संजीदा होते हैं। निजाम को चलने दें, लोगों पर रहम करें।
को मालूम है कि अगर ये 2 असेंबलियाँ तोड़ेंगे, इन 2 असेंबलियों का ही इलेक्शन होगा, बाकी मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तुम ना माने तो हम क्यों माने, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को कप्तान का टक्का सा जवाब। कहा, इमरान खान बात करना चाहते हैं तो गैर मशरूत बैठें, असेंबलियां तहलील करने का हमारा मुतालबा नहीं माना था तो हम क्यों तस्लीम करें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियां तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। हुकूमत मुसलसल शेख रशीद के निशाने पर। ट्वीट में कहा, ये लोग अवाम में जाने के काबिल नहीं। इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेंगे या असेंबलियां तहलील होंगी। गेंद हुक्मरानों की कोर्ट में है, सियासत आबाद करें या बर्बाद। पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर ने मुआशी सूरत हाल का कच्चा चट्टा खोल दिया। ट्वीट किया, मईशत बदस्तूर बदहाल और दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। कहा गया डॉलर 200 पर आ जाएगा, महंगाई कम और IMF को सीधा कर देंगे। उल्टा IMF ने मजीद टैक्स लगाने तक अगली किस्त देने से ही इनकार कर दिया है। फैसल वापडा की ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल तसव्वुर होंगे। नशिस्त से इस्तीफा फौरी चेयरमैन सेनेट को भिजवाएं। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इंतखाबात से पहले नाअहल करने का इख्तियार नहीं। मुतनाज़े ट्वीट का केस। आजम सवाती 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोयटा ने पुलिस की इस्तदा पर फैसला सुनाया। PTI रहनुमा के खिलाफ बलोचिस्तान में 5 मुकदमात दर्ज हैं। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात। तहरीक इंसाफ का दूसरे मरहले में भी जादू चल गया। यूनियन काउंसिलर में PTI 30 सीटों के साथ सबसे आगे। नून लीग की 20, पीपल्स पार्टी की 13, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटें जीत ली। 787 वार्ड में से 708 के नताइज जारी। तहरीक इंसाफ का 229 सीटों के साथ पहला नंबर। नून लीग 129, PP 104 सीटों पर कामयाब। काबुल में पाकिस्तानी नाजिमुल उमूर पर हमला। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। वजारत खारजा की तस्दीक। तर्जुमान का कहना है, अफगानिस्तान और खित्ते में अमन को शदीद खतरा लाहिक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें इज्तिमाई ताकत के साथ काम लेना चाहिए। सिंधी टोपी और अजरक, मेरी पहचान मेरी शान। सुबह भर में कल्चरल डे पर गलियां बाजार सज गए। कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। अवाम का सिंधी लिबास ज़ेबतन किए, ढोल की थाप पर रक्स। सिंध की सकाफत दिलकश रिवायात की अमीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की यौम सकाफत पर सूबे के अवाम को मुबारकबाद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध की सकाफत इस्लामी तहजीब का हसीन इम्तिजाज है। सिंध की सकाफत के रंग सरहद पार भी बिखर गए। सऊदी शहर जद्दा में भी अजरक और सिंधी टोपी की धूम। गुलकारों ने फोक गीत गाकर समा बांध दिया। कराची में जर्मन काउंसिल में भी सिंधी सकाफत के मदाह निकले। सिंध सकाफत दिहांजो लक लक मुबारकुन। सैलाब से अपने जुदा हुए तो राबते भी कट गए। नसीराबाद की तहसील छतर का राबता पुल 4 माह बाद भी तामीर न हो सका। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत से जल्द अज जल्द पुल तामीर कराने का मुतालबा।
जरा सी लापरवाही ने कई जिंदगियों का खात्मा कर दिया। तोरखम 0 पॉइंट पर तेज रफ्तार कंटेनर उलट गया, 3 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गैस बंदिश ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग बढ़ गई। शहरी महंगी लकड़ियां और एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। गैस की बंदिश और कम प्रेशर पर शहरी फट पड़े। सारा दिन गैस नहीं आती, सुबह सुबह भी बच्चों ने स्कूल जाना होता है, गैस बंद होती है, सिलेंडर किस पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैस का जी बड़ा अहम इशू बना हुआ है घरों पे, बड़ा मसले में फ़ाइल।